घसेरी के सभी साथियों को नमस्कार। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दिनों में किसी पर्व, उत्सव, मेले यानी कौथिक के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। हम प्रार्थना और उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया को इस महामारी से निजात मिले। घसेरी पर हर महीने उत्तराखंड में मनाए जाने वाले पर्व त्योहारों की जानकारी दी जा रही है। इसी श्रृंखला में इस बार पेश है मई महीने के पर्व त्योहारों की। हम आपसे अपने यहाँ के पर्व त्योहार थौल कौथिक की जानकारी देने का अनुरोध शुरू से ही करते रहे हैं। हमारा ईमेल आईडी घसेरी99@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8448740624 है। सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। हमने अप्रैल माह के पर्व त्योहार का जिक्र करते हुए बताया था कि उत्तराखंड में वैशाख महीना थौल कौथिक के लिए समर्पित है। इनमें से कुछ थौल कौथिक मई महीने में भी आते हैं। जैसे राकेश कोटनाला जी ने बताया कि 24 गते वैशाख यानी 6 मई को ढोटियाल महादेव का कौथिक मनाया जाता है, जिसमें चमेठा, सिसलडी, चुंडाई, ढोलकियत खाल आदि गांव हिस्सा लेते हैं। 6 मई को ही त्याड़ डांडा जौनपुर में भद्राज का थौल भी होगा। 9 मई को जसपुर खाल और 10 मई को उडाडा का थौल होगा। वैशाख के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ माह के पहले सोमवार को रुद्रप्रयाग जनपद के कर्णप्रयाग गैरसैंण मार्ग पर नारायण गंगा के तट पर नोढा कौथिक का आयोजन होता है। इस बार यह कौथिक 11 मई को होगा। पिथौरागढ़ में 14 मई को थल मेला होता है। उत्तराखंड में वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कई स्थानों पर कौथिक यानी मेलों का आयोजन होता है। गढ़वाल मंडल में चमोली के ध्योसिंगा, टिहरी के चंद्रवदनी, नंदप्रयाग, तिलका देवी, जबकि कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ के रामेश्वर घाट, अल्मोड़ा के गणनाथ में पिनाकेश्वर, फलदाकोट के काकड़ी घाट, कत्यूर के नागेश्वर, नैनीताल में थल केदार, लुखाम उत्सव, बागेश्वर में जागेश्वर मेला, चंपावत में कैलपाल उत्सव और चौकोट में वृद्ध केदार उत्सव प्रमुख हैं। चक्राता में 3 मई को शहीद केसरी चंद मेला लगता है। टिहरी गढ़वाल में पीपली धार माणिकनाथ पर्यटन विकास मेला 30 मई को आयोजित किया जाएगा। मई महीने में ही गौचर मेले का आयोजन होता है। मई के पहले सोमवार यानी इस साल 4 मई को धुमाकोट में धुमा देवी का मेला और नैनी डांडा में मेले का आयोजन होगा। मई के दूसरे सोमवार यानी 11 मई को पतोड़िया डांडा में कौथिक होता है। जेठ महीने की संक्रांति को पौड़ी और टिहरी में घोलडिया संक्रांत के रूप में मनाया जाता है। इस बार संक्रांत 14 मई को है। इस दिन आटे में गुड़ डालकर उसके घोलडे यानी मिर्ग बनाए जाते हैं। उन्हें तला जाता है। बच्चे उनके साथ खेलते हैं और इन्हें खाते हैं। इस दिन स्वाला और भूड़ा यानी पूड़ी और पकौड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। भगवान बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खुलेंगे। आप जानते होंगे कि पहले भगवान बद्रीनाथ के कपाट 30 अप्रैल को खुलने थे, लेकिन दुनिया में आए संकट को देखते हुए नई तिथि तय की गई। आजकल दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक का पुनर्प्रसारण हो रहा है, इसलिए 2 मई को जानकी जयंती मनाना न भूलें। इस दिन जानकी यानी सीता जी और भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। 3 मई को मोहिनी एकादशी है। कहा जाता है
कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा था। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत क्यों रखते हैं, इसको लेकर एक कहानी है जो कभी मुनि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को सुनाई थी। भद्रावती नगरी में एक सेठ रहता था। उसके 5 पुत्र थे। इनमें 5वां और सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि, पापी और दुराचारी था। पिता ने दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया। वह चोरी करने लगा। कई बार पकड़े जाने के बाद राजा द्युतिमान ने उसे देश निकाला दे दिया। वह जंगल में भटकता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनसे दुखों से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उससे कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली पाप नाशिनी मोहिनी एकादशी का व्रत करने पर उसे पापों से छुटकारा मिल सकता है। उसने यह व्रत रखा और पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। आखिर में आपको यह बता दूं कि इस महीने 6 मई को नृसिंह जयंती, 22 मई को वट सावित्री व्रत और 25 मई को महाराणा प्रताप जयंती है। उम्मीद है कि आप आगे हमें अपने यहाँ के पर्व त्योहारों की जानकारी देंगे। नमस्कार।